पैरोल हर कैदी का राइट है। जब पहले बाबा ने पैरोल मांगी थी तब पैरोल रिजेक्ट क्यों करी? बाबा ने पूरे 4.5 साल अंदर हो गए जेल में। जो पैरोल देने का मकसद है वो कुछ और है। छूट होनी चाहिए, वो कहीं भी जा सकते हैं, वो डेरा में भी जा सकते हैं, वो गुड़गांव भी जा सकते हैं। जो किसान वर्ग है वो इस बात से काफी नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है। और वहां बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि संयुक्त मोर्चा उनके खिलाफ एक भी आवाज नहीं उठा सका कि उन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अरे भाई, चुनाव मुलझन से पहले अपने लोगों को तो बचा लो जिन्हें खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। देखिए, जो आशीष मिश्रा हैं वो अजय मिश्रा के बेटे हैं। अजय मिश्रा राज्य गृह मंत्री है भारत सरकार में। और मैं तो एक पहला टाइम ऐसा देख रहा हूँ कि 124 दिन के अंदर, टाइम देख लो, 124 दिन के आसपास हुए हैं और उसको 4 मर्डर केस में जमानत देना, इससे तो बहुत गलत संदेश जाता है। भारत के जुडिशरी के ऊपर लोगों का बहुत विश्वास है और जुडिशरी में जब लोगों का विश्वास खत्म हो, सरकार में तो खत्म होते रहते हैं, जागते रहते हैं सरकारों में तो। क्योंकि जैसे जैसी आपकी भावना होती है, कोई उस सरकार का विरोधी है, कोई उस सरकार का विरोधी है, वहाँ तो आदमी क्रिटिसाइज करते रहते हैं। बट जुडिशरी अगर इस प्रकार की बातों पे आए, लोगों का विश्वास जहाँ खत्म होता चला जाए, तो फिर देश के लिए बड़ा बहुत ही एक दुर्भाग्य टाइम होता है। क्योंकि जुडिशरी के ऊपर तो लोगों का ये होता है कि जैसे हमारी सेना है, हमारी मिलिट्री है, जो भी फोर्सेज हैं जिसके सारा देश का शासन चलता है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर चलता है, सीमाओं की रक्षा चलती है, वो सब एक संविधान के दायरे में काम करते हैं और सरकार के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जुडिशरी को लोगों ने ये माना था कि सरकार अगर कहीं गलत करती है तो स्वतंत्रता होती है जुडिशरी की, वो अपना स्वतंत्र विचारों से फैसला लेती है। तो मैं ये नहीं कहता कि सारी जुडिशरी में इस प्रकार की भावना होगी या लोगों का विश्वास खत्म होगा, बट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने ये किया है तो इससे कहीं ना कहीं प्रश्न चलने लग जाता है कि वे किस प्रेशर में आके किया या स्वतंत्र रूप से किया। तो ऐसी क्या नौबत आ गई थी 124 दिन में उसकी जमानत लेनी जरूरी थी। जब भी किसी की जमानत ली जाती है तो उसमें प्रोसिक्यूशन उसका विरोध करता है। प्रोसिक्यूशन ये कह के विरोध करता है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो ईडी है, चाहे आपका पुलिस है, तो उसका जो प्रोसिक्यूशन उनका जो डिपार्टमेंट है, जो इसको वो तैयार करते हैं, वकील जैसे होते हैं प्रोसिक्यूशन के, तो वो ये कहते हैं नहीं जी नहीं, इसको जमानत देनी ठीक नहीं है क्योंकि ये प्रभावशाली व्यक्ति है, ये गवाहों को प्रभावित करेगा। लेकिन मैं तो ये मान कर चलता हूँ कि अगर भारतवर्ष के गृह राज्य मंत्री का बेटा ही प्रभावित नहीं कर सकता गवाहों को, तो और कौन प्रभावित करेगा? जब ऐसे लोगों को जमानत दे दी जाती है जो किसी भी समय गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, तो ये नहीं समझ में आई भी जुडिशरी को आज क्या ऐसी मजबूरन बात हुई कि इसकी ऐसे बंदे की 124 दिन में ही जमानत लेनी पड़ी जिसमें 4 मर्डर हों। 302 का मुजरिम है, SIT ने उसके ऊपर 302 लगा दी थी, 302 में ही उसका चलान हुआ है। तो फिर क्यों ऐसी नौबत आई? तो यहाँ कहीं ना कहीं आता है कि सरकार ने कोई इसके लिए खेल ना खेला हो सकता है मे बी कि यूपी के चुनाव के लिए कोई इस प्रकार का खेल खेला हो। कोई लोग कहते हैं, कई लोगों को आज रूमर थी कि भाई इसलिए दिया है कि ब्राह्मण लॉबी वहाँ नाराज है कि मिश्रा को छोड़कर, मिश्रा जो है नहीं वो शायद ब्राह्मण लॉबी में कोई हमारे लिए काम करेगा। ऐसे कई प्रकार की बातें समाज में आई हुई हैं। लेकिन जो किसान वर्ग है वो इस बात से काफ़ी नाराज है, बहुत ज़्यादा नाराज है कि जब लोगों ने फैसला किया कि इसकी गिरफ्तारी, इसके साथियों की गिरफ्तारी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ किसानों की गिरफ्तारी भी की है जिसमें 2 आदमी बीजेपी के दिखाए गए, एक कोई ड्राइवर था, उनके मुकदमा में किसानों को भी मुजरिम बना लिया। जबकि डिफेंस में सबका राइट है, अगर किसी को कोई मारता है और उस डिफेंस में अगर कोई किसी को बचाव में मार भी दे, ये तो IPC की सेक्शन आप देख सकते हो, सारी जितने उनमें 103, 4, 5, 6 में जो भी है सारा डिफेंस जो है उसमें आप क्लियर है कि आप अपना बचाव में अगर आपको कोई मारे तो दूसरे को मार दो तो आपका कोई फॉल्ट नहीं है। उन किसानों के खिलाफ जिन्हें अपना बचाव के लिए उनको किया तो उनके खिलाफ पहले मुकदमा हुआ। और वहाँ बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि संयुक्त मोर्चा उनके खिलाफ एक भी आवाज़ नहीं उठा सका कि उन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। संयुक्त मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, आज राकेश टिकैत जैसे लोग, गुरनाम चंदूनी तो चलो इलेक्शन में उलझ गया, बलबीर सिंह राजौवाल चुनाव मुलझ। अरे भाई, चुनाव मुलझन से पहले अपने लोगों को तो बचा लो जिन्हें खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो इस प्रकार के सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए था, वहाँ प्रदर्शन करने चाहिए थे, वहाँ विरोध करना चाहिए था, नहीं किया।
और बंदे आराम से गिरफ्तार हो गए। तो दुर्भाग्य है हम कि भाई एक तरफ तो हम ऐसे फैसलों का जो है नहीं कि मार झेल रहे हैं जिसमें ऐसे लोगों को जमानत दे दी, और दूसरी तरफ हमारे जो लोग जो है वो इस प्रकार का विरोध नहीं कर पा रहे, जो कि ये देश के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। हम ऐसे फैसलों के ऊपर कमेंट जरूर करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे फैसलों के ऊपर हमारी अपील है कि सुओ मोटो अगर अपील जाए, अपील प्रोसिक्यूशन करता है, प्रोसिक्यूशन ने वहाँ पहुँच नहीं किया तो प्रोसिक्यूशन किस हैसियत से जाएगा वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए सुओ मोटो करें या कंप्लेनेंट उसमें कोई इस प्रकार की उसकी बेल को रिजेक्ट करने के लिए अर्जेंट इसका लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति तो चुनाव में ही मार देगा किसी को, चुनाव में टेरर पैदा कर देगा जो है ये जो लड़का आशीष मिश्रा है, तो फिर तो चुनाव भी प्रभावित हो जाएंगे। तो क्या नौबत आई थी। हम तो इस बात से दुखी हैं कि बहुत गलत फैसला दिया गया है, और उन लोगों से भी दुखी हैं कि जो इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि सज़ा होने के बाद जब किसी व्यक्ति की किसी भी केस में सज़ा हो जाती है, खास करके हिनियस क्राइम्स के अंदर या 302 जिनमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो 1 साल के बाद वो तक नहीं अप्लाई कर सकता। 1 साल के बाद वो अप्लाई कर सकता है पैरोल के लिए। पैरोल हर कैदी का राइट है, क्योंकि जीवन सबका है, कोई सामान्य जीवन जी रहा है, कोई दुखों में जीवन जी रहा है, और किसी को घर के सबको काम होते हैं, चाहे संत लोग हैं चाहे दूसरे लोग हैं। राइट है, मैं भी मानता हूं कि पैरोल सबका राइट है, पर ये पैरोल तो पहले दे देनी चाहिए। जब पहले पैरोल मांगी तो पहले रिजेक्ट क्यों करी? जब पहले बाबा ने पैरोल मांगी थी तब पैरोल रिजेक्ट क्यों करी? वो 2 साल पहले, साल पर पहले मांगी थी, उससे 2 साल पहले मांगी थी, तब क्यों रिजेक्ट करी? बाबा ने पूरे 4.5 साल अंदर हो गए जेल में। बाबा ने 4.5 साल अंदर हो गए। 25 अगस्त 2017 से बाबा जेल में है, और बाबा के जेल के बाद बाबा की जितनी भी धाराएं और मतलब जहाँ इसकी बेल थी वो भी इसने अपनी शायद बेल बॉन्ड विड्रा कर लिए हों, और वो उस जेल में भुगत रहे। तो बाबा को सजा हुए 25 हो गए, तो वो तो 18 में भी 19 में भी आप दे सकते थे, पैरोल दे देनी चाहिए थी। पैरोल सबका राइट है, अपना घर संभालना सबका राइट है। ये चाहे वो सजा 302 में हो, चाहे वो सजा रेप में हो, चाहे सजा वो डकैती में हो, लेकिन जब एक नियम बना हुआ है तो उसके ऊपर सिर्फ ये होता है कि कहीं मतलब पुलिस रिपोर्ट करती है कहीं इसका वो तो नहीं प्रयोग कर ले इसका पैरोल का, तो वो तो आमतौर पर जो डायरेक्ट क्रिमिनल होते हैं, डायरेक्ट जो केस करते हैं, डायरेक्ट गोली मारते हैं, डायरेक्ट लूटपाट करते हैं, उनका तो मान लें कि वो तो एक एक्चुअल है। बट कॉन्स्पिरेसी वाला व्यक्ति कितने केस इतने करा सकता है? कॉन्स्पिरेसी एक केस में हो जाएगी, 2 में हो जाएगी, 3 में से ज़्यादा नहीं होती, उनमें उनकी सजा हो चुकी है। तो पैरोल देनी चाहिए थी तो पहले देनी चाहिए थे। आज जो पैरोल देने का मकसद है वो कुछ और है। उस पैरोल से कोई सेफ्टी अगर कोई गेन करना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि लोग जो इसके अनुयायी हैं, बाबा के अनुयायी, कि वो इस बात की सेफ्टी मानेंगे। अगर ये सोचें कि हम 21 दिन की पैरोल देकर है और पंजाब के अंदर वोटों का लाभ ले ले, यूपी में वोटों का लाभ ले ले, मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है उसके अनुयायियों में, शायद वो इस बात का कोई एहसान नहीं मानेंगे। गलत है। अगर आपने किसी को पैरोल दी है, पैरोल आप जब किसी को देते हो तो 2 टाइप की होती है। जैसे आप इंटरिम पैरोल बोलते हैं, जैसे किसी की माँ बाप बीमार हो गए या खुद हो गया, तो उस इंटरिम के अंदर क्या होता है कि आप एक फिक्स कर देते हो कि आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मदर हॉस्पिटल में, उसके क्योर के लिए आपको बाहर रहना पड़ेगा। एक तो वो होती है पैरोल। एक पैरोल आपको दी जाती है कि एक जनरल पैरोल है, जैसे इनको जनरल पैरोल दे दी, या तो ऐसे में उनको एक छूट होनी चाहिए, वो कहीं भी जा सकते हैं, वो डेरा में भी जा सकते हैं, वो गुड़गांव में जा सकते हैं। एक विदेश जाने की छूट नहीं होती, क्योंकि विदेश तो आप जा नहीं सकते बिना परमिशन के। बाकी तो जाने देने में क्या अर्ज है। अगर आपको वहाँ ये लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी होगी तो फिर वोटों का क्यों उम्मीद करो? फिर पंजाब में कैसे कहोगे लोगे हम वोट, कैसे यूपी में लोगे वोट? एक तरफ तो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो, एक तरफ उससे अपना फायदा उठाना चाहते हो, तो दोहरी दोहरी बातें नहीं होनी चाहिए। इसलिए तो लोगों का विश्वास टूट चुका है कि भाई राज नहीं, अब जो है ना प्रजातांत्रिक तरीके से राज नहीं चल रहा, अब तो मनमानी चल रही है। और उस मनमानी के अंदर जो जैसे अपनाए, चाहे वो हरियाणा की सरकार अपनाए और चाहे वो भारत की सरकार अपनाए, मनमानी की बात चली हुई है। नियम के अनुसार काम चलना चाहिए। ये पैरोल हरियाणा गवर्नमेंट का काम है, तो ये भी नियम पर होनी चाहिए थी। हम कहते हैं 2 पैरोल, हम कब कहते हैं पैरोल होनी चाहिए, लेकिन पैरोल हर साल पैरोल मिलती है। जो आम आदमी होता है उसको 42 दिन की खेती के लिए 14 दिन की फिर होती है, और फिर उसके बीच में कोई शादी आएगी उसके लिए भी होती है, कोई डेथ होगी उसके लिए भी होती है,
कोई ट्रीटमेंट के लिए माँ बाप का हो तो उसके लिए भी होती है। लेकिन 42 और 14 दिन का एक प्रावधान था पहले, और मेरे ख्याल से आज भी स्टैंड करता है। तो ऐसी पैरोल तो आम आदमी को पहले मिलती रही है, सबको मिलती रही है। अब भी लोग पैरोल पा रहे हैं, कैदी आ रहे हैं पैरोल पर, बहुत कैदी आ रहे हैं, दुनिया भर के कैदी फिर लग रहे हैं पैरोल पर। तो उसमें उसमें उसको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आज जो स्पेसिफिक पैरोल दी है उसका कोई ना कोई तो आपको लगे रहे कारण है। इलेक्शन के टाइम पे क्यों पैरोल दी, पहले दे देते, बाद में दे देते।